उसके बाद FY27 की क्या गाइडेंस है। 2 फेज में ये अपना केपेक्स करने वाले हैं। तो फेज 1 यहाँ पे 50 करोड़ इन्होंने। सो हेलो गाइस, सो आज की वीडियो में हम सिरमा SGS टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे। क्या इसका आउटलुक है, कैसे रिजल्ट्स रहे, क्या बिजनेस करता है, उसमें सब डिटेल में कवर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जल्दी से मैं एक जो मैंने पीपीटी बनाया है कॉन कॉल और पीपीटी का मिक्स करके डाटा बनाया है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो कंपनी का ओवरव्यू ले लेते हैं। सिरमा करती क्या है, क्या बिजनेस सेगमेंट है। तो मेनली क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, EMS और ODM लाइक ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जैसे आपने डिक्सन और केन्स का देखा तो रिलेटेड वहां पे इनका कंपनी है। तो PCBAs, सब असेंबलीज एंड प्रोडक्ट्स फॉर इंडस्ट्री की, जैसे कि ऑटोमोबाइल हो गया, हेल्थ केयर हो गया, IT, रेलवेज हो गया, डिफेंस वर्टिकल हो गया, तो यहाँ से करते हैं। और 25% जो है वो ये एक्सपोर्ट करते हैं। माना कि तो 25% है इनके एक्सपोर्ट है, बाकी इनका होममेड या कंट्री ओरिजिन ही है। और इनके पास TISA जैसी सर्टिफिकेशन भी है और डिफेंस मैरिटाइम जैसी इनकी, इन्होंने ये एलकॉम करके सब्सिडरी को भी हायर करा है। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पे इंडस्ट्रियल का, यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो यहाँ पे 31% इंडस्ट्रियल से आ रहा है, ऑटोमोबाइल से 24% आ रहा है, कंज्यूमर से यहाँ पे 26% आ रहा है, हेल्थ केयर थोड़ा छोटा सेगमेंट है, 8% ऑफ द रेवेन्यू। और अभी तो इन्होंने IT और रेलवेज में भी अपना बढ़ाया, 10% बढ़ रहा है। और जो न्यूली इन्होंने ऐड करा है डिफेंस का, जो एलकॉम करके कंपनी को हायर करा है, वहां से भी इनका डिफेंस भी एक अभी मेजर चंक ऑफ द रेवेन्यू बन रहा है। अभी 5% है, बट गोइंग फॉरवर्ड उसको देख रहे हैं। ओके, तो फाइनेंशियल स्नैपशॉट ले लेते हैं कैसे रिजल्ट्स रहे। तो अगर Q4 की बात करोगे तो 56% से ईयर ऑन ईयर उन्होंने ग्रो करा है। ओके, और अबिटा देखोगे 12% के आसपास मार्जिन है और वहाँ पे 51% के आसपास इन्होंने 51% इनको ग्रो करा है। उसके बाद Q4 का पैट देखोगे वो भी 67% से ग्रो करा है। Qboard के पैट मार्जिन देखोगे वो भी 8.1% है, जो कि 60 BPS का जंप है पिछले Q4 से। तो यहाँ पे भी देखोगे। और IT जो रेलवे मैंने सेगमेंट की बात करोगे वहाँ पे स्टैंड अलोन बेसिस पे यहाँ पे 182% का रेवेन्यू में जंप है। अभी अगर आप उसका कंट्रीब्यूशन देखोगे तो 10% ऑफ द कंट्रीब्यूशन है, बट है कि आगे यही छोटे छोटे जो है, जैसे हेल्थ केयर होगा, IT होगा, डिफेंस होगा, यही आगे जो आगे आने वाले 1-2-3 साल में मेजर रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन होंगे। उसके बाद FY27 की क्या गाइडेंस है। तो इन्होंने गाइडेंस अपना रखा है 35% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ये करेंगे यहाँ पे। FY27 का 65, 58 नियर अबाउट आप 6500 टू 6700 के आसपास रखोगे, जिसमें से 1500 के आसपास इनका एक्सपोर्ट में रहने वाला है। तो वही बात हुआ कि नियर अबाउट 23% के आसपास देख रहे हैं, तो वही 25% करते थे वो उनका 75-25 का जो स्पेस है वो वैसे रख लो। अब सेगमेंट वाइज भी इन्होंने दिया, ऑटोमोबाइल में बोल रहे हैं 35% से ये ग्रो करेंगे, और इंडस्ट्रियल में 28-35%, और हेल्थ केयर में देख रहे हैं 500 करोड़ के आसपास ये ग्रो करेंगे, जो कि पिछले 4 करोड़ का, मतलब यहाँ पे भी ये अच्छी खासी ग्रोथ देख रहे हैं। कंज्यूमर में देखोगे तो इनका गाइडेंस है, इसमें थोड़ा लाइक कि नॉर्मलाइज होता देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब मार्जिन भी लो मार्जिन बिजनेस है, तो इसको ये इतना लाइक अगर आप देखोगे 1400, तो यहाँ पे 1500 टू 1600 करोड़ का गाइडेंस है। मेन जो इनका बूस्ट यहाँ पे देख रहे हैं, वो देख रहे हैं यहाँ पे 30-40% IT और रेलवे में, और एक्सपोर्ट्स में भी ये देखा 30-30% जो हमने अभी बात करी। ओके, उसके बाद मार्जिन का गाइडेंस देख लो। तो अभी के लिए जैसे 12% के आसपास इन्होंने रिपोर्ट करे थे, बट जो FY27 का गाइडेंस है वो 11% के आसपास ही है। वो ऐसा क्यों है, मैनेजमेंट ने किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि 12 से हम 11 क्यों दे रहे हैं, तो बोले कि ये कंजर्वेटिव मार्जिन गाइडेंस है। कंजर्वेटिव मतलब कल को क्या है कि जैसे आपको पता है एक्सपोर्ट्स और वॉर के कारण चीजें चल रही है, तो हम 12 बोल दिए और फिर वो 11 हो गया, तो वो चीज कि इतना बोला था कैसे नहीं आया, तो वो सब ये कंजर्वेटिव गाइडेंस दे रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड अगर बोलेंगे शॉर्ट टर्म में अगर इनको सही होती चीजें लिखेंगे तो 1-2 क्वार्टर बाद ये गाइडेंस को अपने रिवाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अभी के लिए 10.5 टू 11% के आसपास गाइडेंस रहेगा। अब इट्टा गाइडेंस भी ऑलमोस्ट 30% के आसपास इन्होंने बोला है, तो वही हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा यहाँ पे गाइडेंस है फ्रॉम द MD JS गुजराल। केपेक्स की बात करेंगे तो 2 फेज में ये अपना केपेक्स करने वाले हैं। तो फेज 1 यहाँ पे 50 करोड़ इन्होंने FY26 में डन कर दिया, मतलब मार्च एंडिंग तक वहां पे डन कर दिया। 50 करोड़ ये फेज 1 में लग चुका है। बाकी का जो फेज 2 में FY27 में देखोगे तो यहाँ पे 250 करोड़, जो 400 करोड़ में से 250 करोड़, 50 करोड़ यहाँ पे हो गया, 250 करोड़ इन प्रोग्रेस है, वो चलेगा।
और बैलेंस ऑफ द फेज 1 जो 100 करोड़ है वो FY 27-28 का पार्ट रहेगा। ओके, और सेकंड फेज है वो इनका FY 28 के मतलब कि जब खत्म हो जाएगा तब आएगा। यहाँ पे PCB कैपेक्स ये प्लान कर रहे हैं, उनका भी थोड़ा लाइक कि आप 1 साल का मिनिमम वहाँ पे टाइम देख सकते हो। ओरिजिनल कैपेक्स यहाँ पे था, इन्होंने यहाँ पे इसको बढ़ाया है और टोटल कैपेक्स 800 करोड़ तक का है जो कि फेजिस में हो रहा है। तो यहाँ पे ये कैपेक्स की अगली ग्रोथ कैसे आने वाली है, जैसे PCB का प्लांट सेकंड फेज में आएगा और मल्टी ईयर यहाँ पे प्रोजेक्ट है जो कि इसको फेजिस में ये कर रहे हैं, जिसमें से फेज 1 का जो पहला पार्ट है वो FY 26 में डन है, बाकी FY 7 में अभी ये उसको एग्जीक्यूट करेंगे और बाकी फेज और FY 27-28 में और लास्ट तक FY 29 तक ये चलेगा। और बैलेंस शीट और उसकी बात कर लेते हैं। डेट टू इक्विटी 0.1 के आसपास है, कैश इक्विवेलेंट 800 करोड़ के आसपास इनका कैश इक्विवेलेंट भी है। ROC देखोगे तो पूरा 4% या 4.5% के आसपास यहाँ पे बढ़ा, क्योंकि पिछले साल FY 25 में 12.4 था, अभी 16.9 आ गया, तो अभी 15% का ROC नंबर भी इन्होंने क्रॉस कर दिया। और गुडविल देख रहे हैं कि ये 20% क्रॉस करने को वहाँ पे देख रहे हैं कि इसको लेके जाएंगे आगे। तो ये इनका नंबर्स है। मार्जिन का हमने देख लिया। वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, 60 के नीचे आ गई अब तो, एक्सक्लूडिंग जो उनका अभी सब्सिडरी इन्होंने करा था। प्रोडक्ट मिक्स भी देखोगे, हमने बात करी, इसको डिटेल से बात करी, और यही था मोटा मोटा। ये कुछ मैनेजमेंट के क्वेश्चन आंसर्स की मैंने स्नैपशॉट्स लिए हैं, वो आप इसको रीड कर सकते हो। मेनली जो भी पहले हमने स्लाइड्स में क्वेश्चन कवर करी वो ऑलमोस्ट सारे नंबर्स यहीं पे आए हैं, तो आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। जैसे गाइडेंस हो गया, मार्जिन का नंबर्स हो गया, कैपेक्स हो गया, वो सारा यहाँ से ही हमने किया। तो अभी बात कर लेते हैं। अगर अभी आप देखोगे तो करंट पी इनका 62 के आसपास है और गोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ नंबर का जो टारगेट है 35% के आसपास है। और 1 ईयर फॉरवर्ड पी देखो वही 50 के आसपास, 45-50 के आसपास आपको होता हुआ दिखेगा, जो कि एक अच्छा है। 35% ग्रोथ इंजन 45 to 50, तो पैग रेशियो नियर अबाउट 1.2 1.3 के आसपास बनता है, कंसीडरिंग 1 ईयर फॉरवर्ड जो हम ग्रोथ एस्टिमेट कर रहे हैं। तो मेरे को रीजनेबल लग रहा है, मतलब थोड़ा सा हायर एंड पे कह सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगा है। 100-200 जैसे अगर कोई 100 का पी कमांड कर रहा है तो उसका ग्रोथ भी फिर अगर 70-80 हो तो फिर आप तब उसको रीजनेबल बोल सकते हो। बट अगर कोई 30% ग्रोथ इंजन है, 25-30% और 100 के पी पे, उसको आप महंगा बोल सकते हो। ये एक रीजनेबल। सो हेलो गाइस, सो आज की वीडियो में हम सिरमा SGS टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे। क्या इसका आउटलुक है, कैसे रिजल्ट्स रहे, क्या बिजनेस करता है, उसमें सब डिटेल में कवर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जल्दी से मैं एक जो मैंने PPT बनाया है कॉनकॉल और PPT का मिक्स करके डाटा बनाया है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो कंपनी का ओवरव्यू ले लेते हैं। सिरमा करती क्या है, क्या बिजनेस सेगमेंट है। तो मेनली क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, EMS और ODM लाइक ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जैसे आपने डिक्सन और केन